नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग समबाहुभुज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो हर एक एग्जाम में लगभग एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न पहला, तो देखा जाए दोस्त, दिया गया है आपका कि 10 भुजाओं वाले एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप बताइए। तो प्रत्येक अंतःकोण का माप हमें बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखा जाए ये कि आप लोग फैक्ट जानिए कि अगर समबाहुभुज है तो समबाहुभुज का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री, बाह्य कोणों का योग जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। यह है, आप लोग याद रखिए। तो देखा जाए यदि बाह्य कोण जो है 360 डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के, ठीक है दोस्तों, अगर बाह्य कोण जो है 360 डिग्री के बराबर यदि होता है तो हम लोग देखा जाए कि कितने भुजाएं हैं, 10 भुजाएं हैं। तो 10 से अगर डिवाइड हम लोग कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो निकल के आता है 36। ये 36 डिग्री जो है बाह्य कोण, यानी एक का जो है बाह्य कोण है, बाह्य कोण का एक कोण का मान है। तो बाह्य कोण जो है एक कोण का मान है, तो अंतः का एक कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से हम लोग घटा देंगे। बाह्य कोण का मान जो है घटा देंगे 180 डिग्री में से, तो निकल के जो आएगा वो आ जाएगा अंतः कोण का एक कोण का माप, अंतः कोण का एक कोण का माप आ जाएगा, जो कि 144 डिग्री निकल के आया अंतः, यानी प्रत्येक अंतः कोण का माप चाहिए था तो निकल करके आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग सूत्र से करना चाहते हैं तो सूत्र से भी आप लोग कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है, सूत्र देखेंगे यहाँ पे। सूत्र अंतः कोण का, प्रत्येक अंतः कोण का माप निकालना है। तो प्रत्येक अंतः कोण का माप यदि निकालना है आपको तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला का हो जाता है निकल के आके, फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला जो हो जाएगा अंतःकोण का माप के लिए, अंतःकोण का माप के लिए n-2 गुणे 180 डिग्री और अपान 180 डिग्री अपान n। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, n का मान 10 है, तो 10 में से 2 घटेगा 8 निकल के आएगा, गुणे में 180 डिग्री अपान n का मान 10 से भाग लगाएंगे 18 निकल के आएगा, 18/144 डिग्री निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखा जाए तो दिया है एक षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप। षट मतलब 6 भुजाओं वाला, ठीक है, 6 भुजा वाला हम लोग को देखना है। तो 6 भुजा वाला है अंतःकोण का प्रत्येक, वही प्रश्न है, तरीका वही लगाया जाएगा। तो देखा जाए 360 में हम लोग 6 से भाग कर देंगे, निकल के आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री जब निकल करके आ गया तो ये जो है क्या है, बाह्य कोण का है। बाह्य कोण जो है एक बाह्य कोण है, तो 180 में से घटा लेंगे अंतःकोण ज्ञात करने के लिए, 60 को निकल करके आ जाएगा 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिनको सूत्र पे लगाना है वही सूत्र लगाइएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसी तरह अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर प्रश्न, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 144 है तो इनकी भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या बताना है। यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना है, 144, तो बाह्य कोण का माप कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री में से 144 यदि घटा लिया जाए तो बाह्य कोण का माप निकल करके आ जाएगा, 36। अब ये जो 36 है दोस्तों, ये प्रत्येक बाह्य कोण का माप है, तो कितना डिग्री होता है, बाह्य कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 360 में हम लोग 36 से भाग कर देंगे तो भुजाओं की संख्या निकल कर आ जाएगा आपका 10, यानी 10 भुजाएं रही होंगी। आप लोग फार्मूले लगाएंगे तब यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला 4 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या वही है दोस्तों। तो 180 माइनस 90 करेंगे निकल करके आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री निकल करके आ गया तो 360 में 90 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी भुजाओं की संख्या पर 4 निकल करके आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक सप्तभुज यानी 7 भुजाओं के
सभी अंतःकोणों का योग बराबर होता है, यानी 7 भुजा अगर हो तो 7 भुजाओं के अंतःकोणों का योग, तो देखा जाए बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। 7 भुजा 7 से भाग करेंगे, प्रत्येक ये कितना निकल के आया, ये जो है प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकल कर के आया, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें जो है क्या करेंगे 180 में से घटा लेंगे, इसको 180 में से घटा लेंगे, प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल के आ जाएगा। और जो है इसको गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, कितनी भुजा हैं 7 से गुणा कर देंगे, तो ये निकल के आ जाए कितना 518 सत्ते 56 560 माइनस 360 अपन 7 मल्टीपल 7, तो ये घटा देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो है निकल करके आ गया आपका 900, ओ सॉरी ये कितना निकल के आएगा, यहाँ गुणा करना पड़ेगा ना, 7 8 56, ये 0 है, 7 8 56 5 7 9 7 5 12, ये 1260 निकल के आएगा, सॉरी। तो यहाँ से 900 निकल करके आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 200 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो 200 भुजा है तो वही करना है, 360 में 200 से भाग लगा लेंगे और 180, ठीक है, काट लेते हैं, ये आ गया 4 9 36 4 5 20। अब 180 माइनस 9/5 और कितनी भुजाएं हैं, भुजाओं की संख्या 200, 200 से गुणा, ठीक है। अब जो है 18 25 90 कर देंगे, 90 18 25 90 में से 8 घट जाएगा, तो आ जाएगा कितना 81/5 गुणा 200, अब काट देंगे 40 निकल के आ गया, तो यहाँ 0 4 के 9 4 4 8 32, 32 सॉरी कहीं देखिए कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक, 360 200 भुजाएँ हैं, अंतःकोणों का योग 360/200, तो 0 0 4 से काटेंगे 4 9 36 4 5 20। अब यहाँ 180 में से घटाना चाहिए था, यहाँ जो मिस्टेक हो चुका है, यहाँ 180 में से घटाएंगे तो निकल करके आ जाएगा यहाँ 18 25 90, ठीक है, यानी 900 में से जो है 9 घटाएंगे, यहाँ 900 में से 9 घटाना था, यहाँ जो है 180 माइनस 9/5 आया था, तो यहाँ पे 900 और गुणा कितना 200 कर देंगे, यहाँ 18 900 में से 9 घटा देंगे तो 891 और 91 891/5 का 200 काट देंगे, 5 40 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 4 का 9 4 हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा, 4 8 32 32 और 3 35, यानी 35 640 निकल के आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक षटभुज यानी 6 भुजा है के प्रत्येक 5 कोणों का माप, ठीक है, 116 है शेष कोणों का माप। तो आप लोग पता है 6 भुजाओं वाला समबाहुभुज है, तो उसका जो है अंतःकोण जो है 700 कितना निकल के आता है, निकाल लिया जाता है। पहले निकाल लेते हैं हम लोग, एक बार फार्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है, फार्मूले से निकाल लिया जाता है। फार्मूले से यदि निकाला जाए तो हम जानते हैं कि n - 2 6 भुजा है, तो n में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा और गुणा 180 और अपन n का मतलब 6। ठीक है, 6 त्रिक 18 यानी 30 निकल कर आ जाएगा और 3 चौके 12 120 120 गुणे जो है 120 गुणे कितना है 6, 12 6 72 यानी 720 जो है कितना निकल के आया 6 भुजाओं के अंतःकोणों का माप। तो यहाँ पे जो है
5 भुजा का माप दिया है, यानी 5 गुणे 116, 5 छके 30, 5 5 3 8, 5 का नाम 580 जो है 5 करोड़ का योग है और 6 करोड़ का योग 720 है। तो 720 में से जो है 720 में से जो है घटा लेंगे आप 580, तो निकल के आ जाएगा 0 और 4 और यहाँ पे जो है 140 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा का सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए